Hello everyone, I am Nitish Kumar Nayak. I am from Odisha. So now I am pursuing my IBM course, Integrated B.Ed MOD course in Central University of Kashmir. So today I will conduct one documentary video related to the issues and challenges facing in the job marketing, basically in Jammu and Kashmir. So let us see what are the challenges and issues. Before going to collect this documentary video, first we will see what is job marketing. So job marketing is the process of matching employers with job seekers. So here employers means the companies or the government sector or any organization, and the job seekers means we are the individual ourselves. So here if an individual is able to qualify or able to adapt that situation in job market, that situation we called as job marketing. So this is all about the job marketing. Now I am going to conduct this documentary video in ground level. So let us see what are the challenges and issues faces by these peoples of Jammu and Kashmir. अभी आए हैं हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, विजय मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल रिया सर के पास। तो रिया सर से चलिए कुछ बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या क्या इश्यूज है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर क्या देते हैं सर आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए थोड़ा। मैं रियाज अहमद, मैं काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल विजय मेमोरियल स्कूल में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांव में पड़ता है। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल जी। तो सर आप बताइए, ये जो अभी हमारे जो डे टू डे लाइफ में क्या क्या ऐसे स्किल बेस्ड कोर्स हैं जो कि जॉब मार्केटिंग में वो अफेक्ट कर रहा है अभी? बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये तो बहुत लैग कर रहा है इन द फील्ड ऑफ द हम कहेंगे इंडस्ट्रीज। मतलब बहुत सारी कम इंडस्ट्रीज यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, जैसे हमारा टूरिज्म सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है। यही एक दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अब जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं तो उनके लिए भी हमें स्किल बेस्ड ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए जहाँ पर हम अपनी कंपनीज में रिक्रूट हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम में अगर हम देखते हैं आफ्टर द क्लियरिंग द 10th एग्जाम्स, हमारे बच्चों को ऐसे अवसर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं जहाँ वो स्कूल उनको ऐसा कोई कोर्स प्रोवाइड करे जो उनको आगे जाकर उस जॉब के लिए बेनिफिट दे सकता है। बहुत सारे, अगर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, अगर आपके पास बड़ी सी बड़ी डिग्री भी है, आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको पर्टिकुलरली वहाँ उस चीज़ के लिए कोई ना वो कोई डिप्लोमा या कोई ऐसा कोई कोर्स चाहिए जो उस काम से आपको जोड़ सके। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है नहीं। तो चाहिए कि गवर्नमेंट को यहाँ स्कूल लेवल पर भी बच्चों को आसानी हो कि वो ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करें जहाँ वो उस स्किल बेस्ड को इख्तियार करके आगे जाकर अपना रोजगार को खुद बना सके या उनको आराम से वो इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सके। जैसे हमारा यहाँ सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर है। हमारे स्कूलों में अगर आप देखोगे बहुत शायद है ही नहीं जहाँ इस टूरिज्म सेक्टर की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया हो, जहाँ बच्चे इनको पढ़ सके और वो आगे जाकर टूरिज्म सेक्टर में काम कर सके। यह हमारा एक चीज़ है, हमारी यहाँ अल्लाह ताला की देन जो हमारी यहाँ है, हमारा पानी, वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस वाटर। तो ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जहाँ बच्चों को उनके साथ जोड़ दें ताकि वो अपनी पढ़ाई खत्म करके बेरोजगारी का शिकार ना हो जाए और वो अपने लिए अच्छे से रोजगार बना सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए हमारे और एक इंटरव्यूअर हैं, उन्हें पूछते हैं क्या क्या इश्यूज है जॉब मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, आप अपना नाम बोलिए, क्या है आपका नाम? मेरा नाम इंशा रमजान है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में IBM 6th सेम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक देयर आर सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन योर सब्जेक्ट और फील्ड? आप जो IBM कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज कुछ है जॉब मार्केटिंग के ऊपर या IBM कोर्स के बाद? यहाँ क्या है, अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे मसला ये है कि बहुत टाइम के बाद जो है ये वैकेंसीज निकलती है। अगर निकलती भी है, यहाँ पे इतने क्वालिफाइड जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा PhD करके बाकी डिग्रीज करके, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है और वैकेंसीज इतनी होती है कि लिमिटेड होती है और उसी में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर अगर होते तो कुछ स्टूडेंट्स उसमें एडजस्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का उतना कंसेप्ट नहीं है। इंडस्ट्रीज नहीं या स्कूल ज्यादा, वहाँ पे क्या करते हैं, सैलरीज कम देते हैं टीचर्स को, बहुत ज्यादा कम, और उनका जो कंडीशन होती है बहुत ही खराब एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे टीचर्स की उन प्राइवेट स्कूल्स में उतनी ज्यादा हैसियत नहीं है, लेकिन सैलरीज भी कम देते हैं। वर्कलोड इतना होता है कि पूछो मत, सुबह से शाम तक पर्सनल लाइफ की कोई कदर नहीं होता, उसमें भी वो इंटरप्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ नहीं होती है, वहाँ पे सैलरीज कम
होती है और उनको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कैसे है आपका? रिजर्वेशन मतलब प्रॉब्लम 50% रिजर्वेशन है या ऐसा कुछ 30% या 30%। 30%? ओपन मेरिट के लिए बहुत ज्यादा बहुत कंपटीशन ज्यादा, बहुत हाई है। बाकी जो है आरबीसी जी, वो जी, दूसरे जी। क्लासेस हाँ। उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो तो चलिए हमारे चाचा हैं, चाचा से बात करते हैं। उनके जमाने में कैसा होता था, अभी कैसा हो रहा है। चाचू आपका नाम क्या है बोलिए। हाँ, मेरा नाम है अली मोहम्मद शेख। जी मैं तो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में काम कर रहा था, जी तो फिर रिटायर हो गया। जी तो एक्सपीरियंस तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थोड़ा बहुत इसमें है। मालूम है हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप क्या क्वेश्चन पूछना आपके चाहते हैं? टाइम में चाचू कैसा जॉब मतलब नौकरी कैसा आता था? नौकरी तो उन दिनों कम ही, वैकेंसी कम ही थी, क्योंकि उतना ज़्यादा तो नहीं था। जी लेकिन जितनी भी वैकेंसी थी तो वो क्लियर आते थे जी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया के जरिए जी, जी, लोगों जी। को इश्तिहार भेजा जाता जी था। जी जी तो फिर फॉर्म भरने के बाद जी तो सिलेक्शन हो रही थी जी। प्योरली हाँ ऑनेस्टली हो रही थी। हाँ लेकिन आपके टाइम पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। फिर सिलेक्शन होते हैं ऑन मेरिट बेसिस। हाँ हाँ ऑन हाँ मेरिट बेसिस होते हैं। जी रिट टेस्ट होता था हाँ। बिल्कुल बाकायदा तौर से, हाँ जिम्मेदारी से। जी जी। तो अच्छे तरीके से होते तो सिलेक्शन अभी होते। कैसा हो रहा है चाचू? अभी तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंट नहीं है हाँ, अभी। बिल्कुल बिल्कुल। इस जी, वक्त जी। तो जो है सियासत ज्यादा बढ़ गई है ना, जी, सियासी जी। तौर पर जो अफसर है वो भी दवा में रहते हाँ हैं। हाँ तो हाँ कुछ इलीगल हो रहा है इसमें। जी 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 तो फिर जब जज के पास जाता है वो सिलेक्शन, तो उनको डिस्क्वालीफाई करता है, जी, जी, उनको जी। उनको परेशानी होती है। जी 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 इस वक्त तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो हाँ, आपके टाइम में बहुत ठीक था। बहुत ठीक न था। कोई जज या कोई भी किसी को कोई इंटरफेयर था। नहीं कर सकता जी, था, जी, जी। क्योंकि जब क्लियर बात होती है जी, तो जी। वो अच्छी होती है, ठीक अच्छी है। सिलेक्शन होती है। आज के जमाने में तो उतना अच्छा नहीं होता है। जी 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 ठीक है चाचू, बहुत बहुत शुक्रिया चाचू। हाँ, बिल्कुल। He is a new interviewer, so let us ask them what are the issues related to job marketing. So first, you introduce yourself. What is your name and where you belongs from? Sir, myself Tausif. I had done my PG in Urdu literature. Then after joining here, Central University of Kashmir, I have here B.Ed Environment course. So okay, very nice to meet you, Tausif. So my question is, how transparent is the recruitment process for non-teaching staff? How transparent? Basically in J&K. Especially in JNK, I see first of all whenever these processing recruitment has been notified in the JNK. Firstly, notification has been published in newspaper. Then after a few days, after a few days we submit all the All documents. all documents we have uploaded on the website. Then after we see the syllabus on the website. Then after we Start planning on the examination, and after that at the end we conduct examination, and we sit here, and after that the cutoff of the examination is based on the marks. Okay. So how is that transparent? Means after that you get your cutoff mark, but what is the transparent process? Transfer process is more smoothly, Okay. but sometimes there are I can see and I also talk about the elders. They have saying that sometimes biasness or Okay. favoritism. Biasness on which basis? Means on certificate basis or in money Certificate, basis? yeah, certificate basis or Money favoritism. basis or any belongings, or in which basis? On the certificate basis, there are a lot of categories on here. SC, Okay. RBA, that is why Reservation category. reservation category. Okay. That is the main problem. Okay. So biasness is there. Yes. So this is the major problem on the recruitment process. Yeah, there are reserved category. Okay. They are facing this problem. Okay. Nice to meet you, Tausif. चलिए पूछते हैं, ये हमारे आकिब भैया हैं, तो आकिब भैया से पूछते हैं आपने जो यहाँ पे जो वेड वगैरह इतना लाए हैं, तो उसमें आपका मुनाफा कैसे होता है और नुकसान कैसे होता है? जी, अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस भेड़ बकरी में इसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुनाफा भी है जी। और इसमें नुकसान भी हो जाता है। जी अगर मैं आपको मिसाल दूंगा, मैंने यहाँ पर 10 भेड़ लाए थे, इससे हो गए 50 भेड़ मुझे। जी 10 में से 50। हाँ जी, फिर जब इनको मैं कभी हाईलैंड्स पे बेचता हूँ, जी। जब यहाँ से गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हाँ। ये यहाँ नहीं रह सकते हैं, ओहो। इनको हाईलैंड्स जाना पड़ता है, वहाँ जी। इनके लिए मौसम बराबर होता है। हाँ। जब बाहर के भेड़ आते हैं यहाँ से राजौरी के, उनको ज़्यादातर होता है फुट एंड माउथ डिजीज होता है। जी, जी, जब वो आते हैं, वो भी बाहर में इनसे मिलते हैं, तो हाँ। उनको वो बीमारी लगती है। जी, तो उससे कभी 10-15, कभी किसी को पूरा फ्लॉक ही
दे जाता है जी, वो जी, बीमारी, उससे तो नुकसान भी है इसमें, फायदा भी है इसमें। जी, तो आप ये तो गर्मी के टाइम में ये तो भेड़ बकरी का काम हो गया, फिर इसके अलावा और क्या करते हैं आप? जब ये इनको मैं अप्रैल के बाद में जाता हूँ तो मैंने दूसरे स्किल भी सीखे हैं, जी, जी, तो जी। मैं फिर जाता हूँ काम पे, इलेक्ट्रिशियन काम करता हूँ और जी। प्लम्बिंग काम करता है। जैसे आप जी। ये देखते हैं पूरा गांव, इसको हमने ये इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग किया की है। है, जी, जी, दोनों किया है। तो फिर मैं 5-6 महीने इनके साथ ही बिताता हूँ, जी, जी। वो काम पे अच्छे से करता हूँ वो जी। काम। फिर मैं जो ज़्यादा इस पे भी ध्यान रखता हूँ। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। भैया आपका नाम बोलिए। जी, मेरा नाम सोफी तहलील बशीर। जी, आपने क्या पढ़ा है भैया? मैंने पहले डिप्लोमा करा है सिविल इंजीनियरिंग में, जी, बाद में बीटेक भी किया है मैंने। डिप्लोमा के बाद फिर बीटेक हाँ, किया। जी, जी। फिर अभी बीटेक मेरे को आपका ब्रांच भैया? सिविल सिविल में किया। तो आपको कोई प्लेसमेंट वगैरह आया था भैया? प्लेसमेंट मैंने एक्चुअली खुद से नहीं की थी, ऐसे गवर्नमेंट में मैंने जॉब फॉर्म भरा था, वहाँ पे ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है। जी, जी, हमारे 144 पोस्ट निकले थे पिछले साल, उसके बाद कुछ नहीं है। ओहो। अभी तो पोस्ट भी नहीं निकल रहे हैं, ऊपर से करप्शन भी है, हाँ, हाँ, उससे भी तो हमें सामना। इससे बेहतर मुझे लगा कि मैं खुद का ही कुछ मतलब स्टार्टअप करूं, हाँ। तो मैंने खुद का ही 2 साल से मैं चला रहा हूं अपना। ओह, ये खुद स्टोर। का स्टार्टअप है जी, भैया? जी। बढ़िया, खुद का। बढ़िया। चलिए ठीक है। और आपने जो बीटेक किया है भैया, जी, जी। तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह आया होगा, तो वो- आप कहीं मतलब बाहर जाने के लिए? ना मैंने प्रेफर किया क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, जी, मैंने जी। प्रेफर किया अपनी इधर जी, मतलब होम टाउन में ही। हाँ, होम टाउन में रहने के लिए तभी खुद का रहने। स्टार्टअप कंपनी हाँ। बनाने का। तो ये पूरा ये स्टार्टअप मैंने खुद का है, ही हाँ बनाया। खुद का है मेरा। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। After collecting all the data, now I will conclude my part. So the first issues was it is job security, and after that the second one is the mismatch, the gap between the job seeker and the employer with the skill based course. The job seeker, employer, and the skill based course. And the third one is the challenges we are facing in the day to day life, that is the delay in the government recruitment process. And the fourth one is the lack of industries. And the last one we can say, so as you know, Jammu and Kashmir is famous for tourism, it's tourism. So basically in our school there is no advanced course, or there is no course provided related to tourism. So this is the major issues or major challenges we are facing in the job marketing. Thank you so much for watching this video, and have a nice day for you.